जय श्री कृष्णा। कहते हैं प्रार्थना हमेशा हृदय से होनी चाहिए, शब्दों से नहीं, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आखिर में आपने इस अध्याय से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको इसी से संबंधित वीडियोज़ आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय में हमने जाना कि धनुर्धर अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट विश्वस्त रूप दिखाते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा और भक्त अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए, जो अर्जुन के मन में इच्छा थी। श्री कृष्ण ने अपनी उन विभूतियों के बारे में बताया जिनके बारे में कि अर्जुन को पता नहीं था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक जब श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल और केवल अपना एक मित्र माना था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के उसने दर्शन प्राप्त कर लिए, तब उसे समझ आया कि मेरे साथ तो साक्षात भगवान हैं। अब इस 12वें अध्याय में, क्योंकि अर्जुन उनके सखा हैं, अनुराग भी अर्जुन है। जो आप अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम और उल्लास लेकर आते हैं, वही अर्जुन है। जब आपके मन में इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं, मित्र मान लेते हैं, और आपको वह सारी विभूतियां बताते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को बताई। अब श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। 12वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसा तूने देखा तेरे सिवाय ना कोई पाया है और ना ही कोई पाएगा, किंतु अनन्य भक्ति और अनुराग स्वरूप जो भी मुझे भजने लगता है, मेरी आराधना करने लगता है, वह मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है, यहाँ तक कि मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात अपनी इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए इस सवाल से होता है। अर्जुन पूछते हैं कि योग में किसे पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं उन्हें, या वे जो निराकार ब्रह्मा की सदैव उपासना करते हैं उन्हें। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही मार्ग व्यक्ति को भगवत प्राप्ति की ओर ही ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप में पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से अपने जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति भी पा लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी परममय भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं, किंतु ऐसा प्रेम प्राय संघर्षमय आत्मा के लभ्य नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन कोई अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे केवल निरंतर प्रयास से ही पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने लौकिक क्रमों से श्रेष्ठ ज्ञान का अर्जन करना है, और ज्ञान अर्जन करने से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है अपने कर्म फलों का त्याग कर देना, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय में उनके प्रिय भक्तों के गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्त सत्वाम पर्युपासते ये चापेक्षरम व्यक्तम तेसाम के योग वित्तमः। अर्थात अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपके साकार रूप पर दृढ़तापूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों या आपके अव्यक्त निराकार रूप की सदैव आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं। इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मतः। अर्थात मेरे वो भक्त जो मुझ में ही अपने मन को स्थिर रखते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अतः अर्जुन ने ये जब प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज़्यादा अच्छा है, साकार रूप या फिर निराकार रूप, तब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो भक्त मुझे सदैव श्रेष्ठ लगते हैं। किंतु वे जो अपने इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं, वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके सदैव मेरा चिंतन करता है, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है, तो तू योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जिसके क्रोध और तमाम प्रकार के द्वेष समाप्त हो गए हैं, वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू अपने मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल है, तो फिर तू मेरे लिए कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे व्यक्ति को तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर प्रकार से सुख दुख, शत्रु और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने वश में कर चुका है, वही व्यक्ति परम आनंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, वही भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उसमें भी जो निष्काम भाव से अपना काम करते हैं और जो यहाँ प्रकट किए गए अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में ही विश्वास रखते हैं तथा पूर्ण निष्ठापूर्वक मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर ही समर्पित हो जाते हैं, वे भक्तगण मुझे अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा
हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हमें अपने जीवन में घटित पुराने अनुभवों से, एक्सपीरियंस से सदैव सीखते रहना चाहिए। एक विद्यार्थी को अथवा एक ऐसे इंसान को जिसने अपने जीवन में ऐसा बड़ा टारगेट निश्चित कर रखा है, जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, उसे अपने आप को अपने गुरु के प्रति समर्पित कर उनके द्वारा दिखाए गए उचित मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे इंसान को अपने जीवन की आसक्तियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना चाहिए, कम खाना चाहिए और हर प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ मैं अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं या मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूं, इसी का चिंतन करते रहना चाहिए, इसी का ध्यान करते रहना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने टारगेट के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेट होकर उसी का ध्यान करता है, उसी के बारे में सोचता है, बाकी अपने जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव, सुख दुख अथवा कैसी ही परिस्थिति हो, उसको नेग्लेक्ट कर देता है, तो ऐसा इंसान बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये था श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय की सीख और शिक्षाओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।